8 प्रकार की शिवलिंग कौन कौन सी है? जिनमें सबसे पहली शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग, जो माटी से बनाई जाती है। कहीं कूप की खुदाई हो रही हो तथा नल आदि की बोरिंग हो रही हो, उसके आखिरी छोर जब पानी निकलने ही वाला है, तब जो आखिरी छोर में से मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी में कनेर के फूल का रस मिला करके शिवलिंग बनावे और भली प्रकार उसकी पूजा करे, तो मनुष्य जीते जी धरती पर अपने निश्चित किए हुए साध्य को प्राप्त कर लेता है। दूसरा, किसी मनुष्य के जीवन में इड़ा तथा पिंगला विचर गई हो, जैसे पुरुष को स्त्री तत्व की लिमिट से ज़्यादा वासना हो या स्त्री को पुरुष तत्व की लिमिट से ज़्यादा वासना हो, ऐसे में व्यक्ति को देसी गैया के गोबर से सूखे हुए बेल पत्र की भस्म मिलाकर तथा दूर्वा का रस मिलाकर शिवलिंग बनानी चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से वह मनुष्य अपनी इड़ा तथा पिंगला के विचरने को शांत कर पाता है। तो एक तो सबसे पहले शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग। दूसरी शिवलिंग है पाषाण के पत्थर के शिवलिंग, जिसमें जिन लोगों की कुंडली चक्र में केतु का प्रभाव अधिक होता है, उनको सफ़ेद रंग के पत्थर का शिवलिंग पूजा करना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में राहु का क्षेत्र प्रबल होता है, उन लोगों को काले रंग के पत्थर की शिवलिंग का विशेष पूजन करना चाहिए। जिस पाषाण की शिवलिंग में जनेऊ का निशान बना होता है, वो शिवलिंग मनुष्य को सब प्रकार से ज्ञान की वृद्धि कराने वाली होती है। जिस पाषाण की शिवलिंग में त्रिपुंड बना होता है, वो शिवलिंग मनुष्य को सब प्रकार से धन की वृद्धि कराने वाली होती है। शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग है, फिर कुछ स्वयंभू लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग तो है ही, 12 ज्योतिर्लिंग के बाद कुछ स्वयंभू लिंग है। स्वयंभू लिंग का अर्थ जो स्वयं प्रकट हुए हैं। बात समझ में आ रही है? जो स्वयं प्रकट हुए हैं उन्हें बोलते हैं स्वयंभू लिंग। स्वयंभू लिंग है, कुछ आत्मलिंग हैं, जिनको किसी साधक ने साधना करने के पश्चात अनंत ऊर्जा से जागृत किया होता है। उन शिवलिंग को आत्मलिंग बोलते हैं। फिर कुछ चरलिंग होते हैं। चरलिंग अर्थात जिस शिवलिंग को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उनको बोलते हैं चरलिंग। फिर बिंदु लिंग होते हैं, जिनको चित्रपट पर बना करके केवल साधक आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है, उनको बिंदु लिंग बोलते हैं। फिर गुरुलिंग अर्थात अपने सद्गुरु का स्मरण करना भी शिवलिंग का ही स्मरण होता है, उसको गुरुलिंग बोलते हैं। फिर जो वृक्षों से, पत्तों से, औषधियों से आदि बनते हैं, उनको औषधि लिंग बोलते हैं। जैसे माखन की शिवलिंग बनाकर भी पूजा होती है, सौहार्द वृद्धि के लिए गुड़ की शिवलिंग बनाकर पूजा होती है, धन की वृद्धि के लिए साबुत हल्दी के शिवलिंग की पूजा होती है, संतान के सुख के लिए। इस प्रकार अनेक 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 औषधीय तत्वों से शिवलिंग बना करके
उनका पूजन किया जाता है अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो दूसरा शिवलिंग है पाषाण का शिवलिंग। तीसरा शिवलिंग है धातु का शिवलिंग। धातु का शिवलिंग जैसे सोने का, चांदी का शिवलिंग, इस प्रकार धातु से बनाए गए, लोहे के बनाए गए शिवलिंग, काष्ठ से बनाए गए, लकड़ी से बनाए गए शिवलिंग, ऐसे जो शिवलिंग होते हैं वो धातु शिवलिंग कहलाते हैं। कितने हो गए? कितने हुए? याद रहेंगे कि नहीं? हाँ। चौथी शिवलिंग है रत्न शिवलिंग। जैसे माणिक्य में शिवलिंग की पूजा होती है वैभव की वृद्धि के लिए, वर्चस्व की वृद्धि के लिए। नीलम में शिवलिंग की वृद्धि होती है भूमि की वृद्धि के लिए। गोमेद में शिवलिंग की पूजा होती है विवादों से बचने के लिए। इस प्रकार मोती में शिवलिंग की पूजा होती है ज्ञान वृद्धि के लिए। ये जो शिवलिंग हैं ये रत्न शिवलिंग हैं। रत्न शिवलिंग के बाद पांचवें शिवलिंग हैं औषधि शिवलिंग। औषधि शिवलिंग में पुराने ज़माने में कई कई प्रकार की औषधियों को इकट्ठा करके एक मूर्ति बनाई जाती थी, उसे औषधि शिवलिंग कहते हैं। फिर सातवें शिवलिंग हैं जो स्वयं ज्योतिर्लिंग हैं, और आठवें शिवलिंग हैं जो अपनी भावनाओं से बनते हैं। फूल में भी शिवलिंग का भाव कर सकते हैं, और आचार्यगण कहते हैं जो अनंत शिव भक्त हैं वो अपने अंगुष्ठ में शिव का भाव करते हैं। अपने दाहिने हाथ के अंगुष्ठ में जो अपना सीधा हाथ होता है, उसके दाहिने हाथ के अंगुष्ठ में ये जो सबसे पहली वाली रेखा होती है और जो सबसे पहली उंगली है ये बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति और आकाश तत्व के मिलने से शिवलिंग का निर्माण होता है। तो जो ये मध्यस्थ की रेखा है पहली वाली उंगली में और अंगुष्ठ में जो आखिरी रेखा है, इन दोनों को हम इस प्रकार मिलाते हैं तो ये शिवलिंग अंगुष्ठ शिवलिंग मान्य होता है। कहते हैं जब किसी के पास कहीं कोई शिवलिंग नहीं हो तो वो शिव भक्त आचार्य के अंगुष्ठ की शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर सकता है, वो रुद्राभिषेक भी मान्य होता है, ऐसा बताया गया है। भाव होना चाहिए। अगर तुम्हारा भाव है तो कण कण में परमात्मा है, भाव नहीं है तो कहीं भी नहीं है। शरणागति महत्वपूर्ण है। तुम उन्हें अपना मानते हो, ये महत्वपूर्ण है।